चलो कुछ देर लाइफ को मोबाइल समझते हैं, बुरी यादों को डिलीट कर अच्छी यादों का स्क्रीनशॉट रखते हैं। चलो कुछ देर लाइफ को मोबाइल समझते हैं। 2023 मुश्किलों से गुजरा, 2023 मुश्किलों से गुजरा तो उसे रीसेट करते हैं। 2024 का नया सिम कार्ड बदलते हैं। चलो लाइफ को मोबाइल समझते हैं। जो आदतें पड़ गई हैं बुरी, जो आदतें पड़ गई हैं बुरी, उन्हें ब्लॉक करते हैं और 1 जनवरी से अच्छी आदत को अनलॉक करते हैं। चलो कुछ देर लाइफ को मोबाइल समझते हैं। दिल के डीपी में अपने इष्ट और गुरुदेव का फोटो सेट करते हैं। दिल के डीपी में अपने इष्ट और अपने गुरुदेव का फोटो सेट करते हैं। विश्वास का ऐप डाउनलोड कर डाउट को फॉरगेट करते हैं। चलो कुछ देर लाइफ को मोबाइल समझते हैं। इस साल गुस्से को भी फिल्टर करते हैं। इस साल गुस्से को भी फिल्टर करते हैं। प्यार और रिश्तों के लिए कुछ स्टोरेज बचाकर चलते हैं। चलो कुछ देर लाइफ को मोबाइल समझते हैं। अगले 365 दिन रोज सुबह उठकर भगवान जी को वीडियो कॉल करते हैं। अगले 365 दिन रोज सुबह उठकर भगवान जी को वीडियो कॉल करते हैं और लो बैटरी होने से पहले कुछ हेल्दी खाकर वॉक पर चलते हैं। चलो कुछ देर लाइफ को मोबाइल समझते हैं। अगले 1 साल अपने गोल्स को फोन करते हैं। अगले 1 साल अपने गोल्स को फोन करते हैं और मैसेज में खुद को सेल्फ लव की बातें लिखकर सेंड करते हैं। चलो कुछ देर लाइफ को मोबाइल समझते हैं। साल भर के लिए पॉजिटिव सोच का अलार्म सेट करते हैं। साल भर के लिए पॉजिटिव सोच का अलार्म सेट करते हैं और 2024 को फोन के नए कवर की तरह वेलकम करते हैं। नए जीवन की ओर आगे बढ़ते हैं। चलो कुछ देर लाइफ को मोबाइल समझते हैं। चलो कुछ देर लाइफ को मोबाइल समझते हैं। जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। इन कुछ पंक्तियों के साथ आप सभी को जॉर्जियन कैलेंडर के नए साल 2024 की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूं। आज हम जानने वाले हैं कि 2024 में ऐसी कौन सी घटनाएं आपके साथ होने वाली हैं जो आप रोक नहीं पाओगे, 100% आपके साथ होकर के ही रहेंगे। अब ये ध्यान देना, मैं घटनाएं कह रही हूं, दुर्घटनाएं नहीं कह रही हूं। और मेरा आउटलुक तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है कि आपके साथ कौन कौन से इवेंट्स होने वाले हैं, कौन कौन सी बातें आपके साथ होने वाली हैं, कौन कौन से चमत्कार आपके साथ होने वाले हैं 2024 में, वो ही हम आज जानेंगे। लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप स्वयं ही अपनी जन्म कुंडली में देख सकते हैं कि कौन सी महादशा आपको सबसे ज्यादा पैसा देगी, कौन सी महादशा आपकी कौन सी ग्रह की आएगी जिसमें आप सबसे ज्यादा सक्सेसफुल होगे, नाम कमाओगे, पैसा कमाओगे। So let's get started. आप सभी को बताते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता है कि 31 दिसंबर 2023 को नवग्रह शांति महायज्ञ का आयोजन किया जाएगा। उस दिन महादरबार भी लगेगा। आप सभी अपनी जन्म कुंडली दिखाने के लिए निशुल्क आ सकते हैं। एक नारियल लाल कपड़े में बांध करके आप आए। उस दिन विशेष मंत्र सिद्धि आपके नारियल की जाएगी जिससे कि आपकी समस्याओं का निवारण होगा। सुबह 11 बजे से ये प्रारंभ हो जाएगा और रात्रि तक, जब तक प्रभु ने चाहा, ये लगता रहेगा। साथ ही नवग्रह शांति का यज्ञ होगा। जो लोग आ सकते हैं स्वयं आकर के अपने नाम से आहुति प्रदान करें। जो नहीं आ सकते हैं घर बैठे भी आप आहुति प्रदान कर सकते हैं। इस यज्ञ में जुड़ने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। मुख्य उसके यजमान बनिए तो अवश्य ही आपको लाभ होगा। शाम के समय नवग्रह शांति कथा का भी आयोजन होगा। जो भी मनुष्य नवग्रह की कथा का श्रवण करता है उसके कुल में सभी दोषों का समाप्ति होती है। कोई भी दोष अगर चला आ रहा है आपके घर में जो उतर ही नहीं रहा, घर वाले सब परेशान हैं, तो नवग्रह कथा को श्रवण कीजिए।
हमारी ओर से इस नवग्रह शांति महायज्ञ में सम्मिलित होने के लिए कोई भी शुल्क नहीं लगता है। अगर आप व्यवस्था में कुछ योगदान देना चाहें या अपने आहुति के लिए आप कुछ दक्षिणा भेजना चाहें तो वो आपकी इच्छा है। जिनको धन की समस्या है चिंता मत करो, 1 रुपया भी भेजोगे तो भी उतने ही प्रेम से हम आपके लिए यज्ञ में आहुति प्रदान करेंगे। YouTube पर आप उसे लाइव देख सकते हैं। हमारे सभी जितने भी मंदिर के फोन हैं उन सभी पर स्टेटस लगा दिया जाएगा, तो उस लिंक को फॉलो करके आप YouTube पर लाइव हमसे जुड़ सकते हैं। ये जो राशिफल है आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। राशि नहीं मालूम है तो अपनी नाम राशि से भी आप देख सकते हैं। और साथ ही में जो मुझे इंट्यूशन प्राप्त होती है, जो आभास महसूस होते हैं, उसके माध्यम से मैं आपको ये राशिफल बता रही हूँ। मुझे पूरा विश्वास है इस राशिफल में आपके लिए कोई ना कोई मैसेज जरूर होगा, तभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं। इस राशिफल को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, तन, मन, धन और भजन। सबसे पहले जानेंगे कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, हेल्थ इश्यूज कैसे रहेंगे, कोई अगर आपको हेल्थ में डिस्टरबेंस हो सकती है तो उसे जानेंगे। सेकंड जानेंगे आपका मन, यानी कि आपका लव, आपका रिलेशनशिप, आपकी फैमिली कैसी रहेगी। तीसरे नंबर पर जानेंगे आपकी धन, यानी आपका जॉब, बिजनेस, करियर कैसे रहेंगी ये सारी चीजें। और चौथा लास्ट में जानेंगे कि स्पिरिचुअल ग्रोथ, आपकी आध्यात्मिक उन्नति इस वर्ष में होगी या नहीं होगी, भगवान की कितनी कृपा मिलेगी, भगवान की तरफ से कोई स्पेशल मैसेज अगर आपके लिए है तो वो भी बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। मिथुन राशि वालों, अगर आपके स्वास्थ्य की बात करें तो 2024 में आपके स्वास्थ्य में मुझे एक स्किन इन्फेक्शन दिखाई दे रहा है। स्किन में आपकी इरिटेशन हो सकती है, स्किन में थोड़ा इन्फेक्शन हो सकता है, फेस पे व्हाइट पैचेस आपको आ सकते हैं। कुछ ऐसा आपके फेस को लेकर के खासकर मुझे दिख रहा है। कुछ लोगों की अगर झाइयां हैं या अगर नहीं भी है तो भी झाइयों की समस्या भी आपको आ सकती है। यहाँ पे थोड़ा व्हाइटनेस, ब्लैकनेस, अलग अलग फेस का डीकलरेशन हो सकता है। तो स्किन का थोड़ा ख्याल रखेंगे पहले से, और आप अपना रेमेडीज करके चलेंगे। उसके लिए आप कुछ ना कुछ हेल्थ केयर फॉलो करते रहेंगे, अपना रूटीन फॉलो करते रहेंगे, तो ऐसी सिचुएशन आपको नहीं आएगी। बाकी ओवरऑल बात करें तो हेल्थ मुझे अच्छी दिखाई दे रही है। आप में से जो लोग योगा वगैरह करते हैं तो बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहेगी, अच्छे बने रहेंगे। सुबह जो जल्दी उठ जाते हैं उनका स्वास्थ्य भी अच्छा दिख रहा है। तो मोर और लेस स्वास्थ्य में ऐसा कोई दिक्कत मुझे नहीं दिखाई दे रही है। हाँ, गुस्से को लेकर के थोड़ी प्रॉब्लम आपको हो सकती है, और जिन लोगों की अगर शुगर हाई रहती है तो वहां थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो उसको आप थोड़ा ख्याल रखेंगे। और आईज में और सर में दर्द होने की समस्या वो आपको समय समय पर आ सकती है। ओवरऑल हेल्थ में कोई बहुत मेजर डिजीज जो है उसका कोई भी लक्षण नहीं लग रहा है। डिहाइड्रेशन आपको समर्स में हो सकता है, तो थोड़ा पानी वगैरह ज्यादा पीते रहें, नहीं तो बॉडी में आपके जो है वो ऊर्जा ज्यादा बन सकती है, मतलब थोड़ा पित्त आपका बढ़ सकता है, वो दिखाई दे रहा है। तो पानी जरूर पीते रहें, डिहाइड्रेशन ना होने दें अपनी बॉडी में, हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी। मिथुन राशि वालों, आपके लव रिलेशनशिप्स की बात करूं तो अच्छा समय है। प्रेम संबंध को अच्छा करने के लिए, अपनी फैमिली लाइफ को अच्छा करने के लिए बहुत अच्छा समय है। जो लोग सोच रहे हैं अभी तक सेटल नहीं हुए हैं या खुशी नहीं मिल पा रही पर्सनल लाइफ में, तो आपको 2024 जो साल है ये आपकी लाइफ में एक सेटलमेंट लेके आएगा। ये आपको अंदर से पर्सनल लाइफ में आपको खुशी दे करके जाएगा, उसके लिए बहुत अच्छा समय है। बहुत से लोग अगर ट्राई कर रहे हैं अपने लाइफ को अच्छा करने के लिए, अपने पार्टनर के साथ अच्छे भाव रखने के लिए या आपस में अंडरस्टैंडिंग बिठाने के लिए, तो इस साल में आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ही अच्छी, बहुत ही क्लियर हो जाएगी। आप जो भी चिंता कर रहे हैं अपनी फैमिली को लेकर के, अपनी फैमिली लाइफ को लेकर के, वो सारी चिंताएं दूर होंगी। तो साल 2024 रिलेशनशिप की बात करूं तो बहुत अच्छा है। कुछ लोगों के अपने बेटर हाफ मिलते दिखाई दे रहे हैं और बिल्कुल एकदम कंप्लीट आपको ऐसा लगेगा कि ये हमारे ऑपोजिट है, लेकिन फिर भी हम कितने कंपैटिबल हैं, ऐसा आप महसूस कर सकते हैं। जो कि जितना भी आपका दिक्कत हो जाए आपकी लाइफ में, वो व्यक्ति आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। तो ये एक अच्छी चीज दिखाई दे रही है। कुछ लोग खुद ही अपने मैरिज के लिए कुछ प्रपोजल आते दिखाई दे रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं उसके लिए, चाहे सोशल मीडिया वेबसाइट्स पे आप जा रहे हैं या आप कोई मैट्रिमोनियल साइट्स पे जा रहे हैं या कहीं आप खुद अपने रिश्ते की बात कर रहे हैं या चला रहे हैं, उसके लिए कुछ लोगों की एक्टिविटी बढ़ती हुई मुझे दिखाई दे रही। Namaste. My name is Dr. Refoin, all the way from South Africa, Johannesburg. I'm in India right now, in New Delhi. I just came to visit my Guru Ma, which is Guru Ma Rukmani. I've had a very wonderful experience with her. I've known her for over 5 years. For many years, I've been coming to India every single year, coming to see her, which is also my Guru. I've had a wonderful experience. Each and every single thing that I came here to do for a bhakti seva and everything, you know,
I've always had the wonderful experience, and we've really went to do a lot of rituals. We did the yajnas, we did pujas, we did so many rituals that are very positive, and for the Navgrahas, which are the 9 planets. So we've done so many things. So I just want to say thank you to you, Guru Ma, for the wonderful work that you are doing. I wish you many more years, and may you at all times receive the blessings of the Guru and of the gods. Om Asatoma Satkamaya, Tamasoma Jyoti Kamaya. Thank you so much. इस समय में आपके प्रेम संबंध में आप जो भी एफर्ट डालेंगे सामने वाले को जरूर दिखेगा। आप अपने रिलेशनशिप को बेटर करने के लिए बहुत से प्रयास करेंगे और सामने वाले को जरूर दिखेगा। कुछ लोग फ्लावर्स देते हुए, कुछ गिफ्ट्स देते हुए अपने जो पार्टनर हैं उनको दिखाई दे रहे हैं। तो मोर ओवर बात करें तो साल 2024 जो है लव के मामले में, रिलेशनशिप के मामले, फैमिली मसले में आपको काफी सेटिस्फाइंग लगेगा। साल 2024 जो धन की दृष्टि से आपका शुरू होगा तो आपको कुछ चिंता फिक्र देगा। आप कुछ सोच विचार करेंगे कि कैसे इसको आगे बढ़ाना है, कैसे अपनी लाइफ को अच्छा करना है, कैसे हमें धन संबंध में आगे बढ़ना है। और जैसे जैसे साल बढ़ेगा आगे तो जो मैं देख पा रही हूँ धन की दृष्टि से काफी अच्छा होगा। कुछ लोग जो हैं वो आपको मूर्ख बनाने की कोशिश करेंगे। कुछ ऐसे लोग जो दिखा रहे हैं जो अपने आप को बहुत अच्छा दिखाने की कोशिश करेंगे लेकिन वो अच्छे होंगे नहीं, और वो आपको पैसे से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, आपकी चीजों को नुकसान करने की कोशिश करेंगे। और कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए तो मुझे कपल दिख रहा है जो कपल आपको आपके पैसे में नुकसान पहुंचा सकता है, आपको फ्रॉड करने की कोशिश कर सकता है, ऐसा दिख रहा है। लेकिन फिर भी इन सब के बावजूद आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी और बहुत अच्छे से आप अपने काम को आगे बढ़ा पाएंगे। 2024 में अगर आप प्रमोशन का वेट कर रहे हैं तो बहुत अधिक चांसेस हैं कि आपको प्रमोशन मिले, नहीं तो कुछ ऐसे अच्छे आइडियाज मिलेंगे जिससे आप अपनी लाइफ को बेटर कर सकते हैं, नेक्स्ट लेवल पे अपनी लाइफ को, अपने लाइफ की फाइनेंसेस को लेके जा सकते हैं। आपको 2 ऐसी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी। ये मिलेगी नवंबर के आसपास मिल सकती है, एक आपको मार्च के आसपास मिल सकती है। 2 ऐसी पॉसिबिलिटीज आपको मिलती हुई दिखाई दे रही हैं जिसमें आप सोचेंगे, विचारेंगे कि क्या करना है, और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज ये होंगी। और जो फाइनेंशियली आप अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं वो बंधन आपका उससे खुल जाएगा और फैमिली के कई सारे सपने आप पूरे कर सकेंगे। कुछ लोग तो ऐसा लग रहा है आप वेकेशन पे जा रहे हैं पूरी फैमिली के साथ, और काफी लोग आप सोशल मीडिया पे वो या अपने स्टेटस पे पोस्ट वगैरह डाल रहे हैं और काफी लोग उसको देख रहे हैं और आपसे ईर्ष्या कर रहे हैं और आपको देखे ही जा रहे हैं, अरे कैसे इन लोगों ने कर लिया। तो वो चीज दिखाई दे रही। तो धन की दृष्टि से भी बात करें तो अच्छा है, लेकिन आपने जो गोल सोचा हुआ है उसको शायद पूरा आप ना कर पाए कंप्लीटली, लेकिन धन आपके पास बना रहेगा साल भर। आप उससे काफी अच्छी चीजें भी कर पाएंगे, काफी स्पेंड भी करेंगे, अपने ऊपर भी करेंगे, फैमिली पे भी करेंगे। तो ओवरऑल अगर बात करें तो पैसों की दृष्टि से अच्छी है, लेकिन आपको जो गोल आपने सोचा है उसको पूरा नहीं कर पाएगा 2024 आपके लिए। वहां थोड़े से आप निराश होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। 2024 के अंदर जो दिख रहा है माता रानी की विशेष कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी समस्या है, आप माता के मंदिर जाइए, नहीं तो माता रानी के अपने घर के मंदिर में ही माता रानी की फोटो देख करके उनसे प्रश्न कीजिए, उत्तर आपको किसी न किसी के माध्यम से जरूर मिल जाएगा। सपनों में भी भगवान आपसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, आपको सही मार्ग दिखा सकते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मार्ग से आप 2024 में 1-2 जगह भटक सकते हैं। जो आपको लोग परेशान करने आएंगे तो उनके चक्कर में आप थोड़ा सा भटक जाएंगे सही रास्ते से। सही क्या करना है, कितना धर्म उपयुक्त है, कितना करना चाहिए, उस चीजों को आप डाउट करने लगेंगे खुद को। लेकिन ज्ञान देने के लिए भगवान किसी न किसी माध्यम से, किसी व्यक्ति के माध्यम से आ सकते हैं, सपने में आपको दर्शन दे सकते हैं। तो वहां कहीं ना कहीं भगवान का कनेक्शन आपसे जो है वो बना रहेगा। आपके आसपास देवी शक्तियों की कृपा बनी रहेगी जो आपको सही मार्ग पे लेकर के जाते रहेंगे, ताकि आपके कर्म जो है वो खराब ना हो। थोड़ा सा आप ध्यान रखें ताकि आपके कर्म खराब ना हो। आपने अननेसेसरी किसी से नहीं लड़ना है। अपनी प्रोटेक्शन करने के लिए लड़ना पड़े तो ठीक है, लेकिन आप किसी के ऊपर भी लड़ाई झगड़ा ना करें, कोई अपशब्द ना कहें, क्योंकि इस साल में
अगर देवी शक्ति आपके साथ है तो आपको देख भी रही हैं कि आप किस प्रकार के कर्म कर रहे हैं। तो आप अगर इनिशिएट करेंगे कोई भी फाइट तो आपको दिक्कत होगी, लेकिन कोई और अगर करने की कोशिश करेगा तो भगवान आपको बचा करके ले जाएंगे और सही मार्ग दिखाते रहेंगे। कोई आपको कितना भी फंसाने की कोशिश करे, आप फंस नहीं पाएंगे। आप लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं गुरु माँ अच्छा समय कब आएगा, तो आज आपको एक ऐसा मेथड बताने जा रही हूं जिससे आप स्वयं ही देख सकते हो कि आपका अच्छा समय यानी कि तो बेस्ट महादशा आपकी लाइफ की कौन सी है, कौन से में आपको नाम भी मिलेगा, सम्मान भी मिलेगा, सक्सेस भी मिलेगी, पैसा भी मिलेगा। तो उसको अपनी जन्म कुंडली से कैसे चेक करें ये समझ लीजिए। अभी एक एग्जाम्पल कुंडली लेते हैं, उसके माध्यम से मैं आपको समझाती हूँ। आपने अपनी जन्म कुंडली को खोल लेना है, उसमें जो लगन चार्ट है, जो लगन टेबल लिखा होता है, उसको आपने देखना है। ये एग्जाम्पल कुंडली में हम ले रहे हैं 17 दिसंबर 1996 6:10 AM आगरा यूपी। कुंडली आपके साथ स्क्रीन पर आ रही होगी। इसके अंदर वृश्चिक लगन की ये कुंडली है और चंद्रमा इनके क्योंकि 11वें में बैठा है तो कुंभ इनकी राशि है। अपने लगन चार्ट में आपने सबसे पहले देखना है आपका फर्स्ट हाउस यानी पहला घर जो है उसमें कौन सा नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि हमारी पूरी कुंडली का जो फल है, जो हमारी कुंडली का जो भी अच्छे फल हैं, बुरे फल है, किसको मिलते हैं? लगन को मिलते हैं। लगन कौन है? हम स्वयं है। तो लगन में आपको देखना है कि कौन सा नंबर लिखा हुआ है। सबसे पहले एक साथ में पेपर पेन लेके चलो ताकि कैलकुलेशन इजी से कर सको। झटपट कैलकुलेशन है, सिंपल कैलकुलेशन है, कर लोगे। तो सबसे पहले फर्स्ट हाउस में कौन सा नंबर लिखा है, लगन में कौन सा नंबर लिखा है, उसको नोट कर लो। सेकंड आपने नोट करना है जो आपका द्वितीय घर है, सेकंड हाउस है, उसमें कौन सा नंबर लिखा है वो नोट कर लीजिए। फिर आपने फोर्थ हाउस में नोट करना है कौन सा नंबर लिखा है। आपका फोर्थ हाउस आपकी सुख संपदा का हाउस है, जहां पर आप लग्जरीज अनुभव करते हैं। आपका घर जो है, वाहन जो है, अच्छी चीजें भोग पाएंगे, नहीं भोग पाएंगे, कितना सुख आप उठा पाएंगे जीवन से, वो सारी चीजें हम चौथे घर से देखते हैं। उसका नंबर नोट कर लीजिए। नाइन्थ हाउस में यानी आपके भाग्य के अंदर कितना बल है, कितने अच्छे ग्रह वहां बैठे हैं, या कौन सा ग्रह है जो आपको भाग्य उदय करेगा। तो भाग्य वाला नाइन्थ हाउस का आपने नंबर लिख लेना है, उसके जो भी राशि पड़ी उसका नंबर लिख लो। और लास्ट में एकादश भाव। एकादश भाव हमारा वो है जहां से धन आता है, जो भी हम कार्य करते हैं, जो हमारी इच्छाएं, उस इच्छाओं के लिए जो कार्य करते हैं वहीं से वो पैसा आता है और आकर के सेविंग्स यानी द्वितीय घर में बैठ जाता है। चलिए एग्जाम्पल कुंडली से इसे समझ लेते हैं। जो फर्स्ट हाउस है उसमें 8 नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, जो द्वितीय घर है, जो सेकंड हाउस में, उसमें 9 नंबर लिखा हुआ है। अब जो चौथा घर है उसमें 11 नंबर लिखा हुआ है। जो नवम घर है इनका, उसके अंदर आपका 4 नंबर लिखा हुआ है। और जो आपका एकादश भाव है उसमें 6 नंबर लिखा हुआ है। जैसे मैं दिखा रही हूं आपको, चार्ट बना के आपने ऐसे लिखना है और अब इनका टोटल कर लो। ठीक है, नीचे आपने इसका सम टोटल लिख लेना है। अब टोटल ये जितना भी आ गया 8, 9, 11, 4, 6, इसका टोटल करेंगे 38 आएगा 38। तो ये आपने एक तरफ नोट कर लिया। अब दूसरा, इसी के सामने आपने देखना है कि क्या आपके उन सभी जो हाउस हमने सिलेक्ट किए हैं, ये 5 जो घर है, इनमें कोई ग्रह बैठा है कि नहीं बैठा है। उसमें उस ग्रह का, जो भी ग्रह बैठा है, उसका मूलांक आपने इसके सामने लिख लेना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब हम देख रहे हैं जो लगन भाव है, जो फर्स्ट हाउस है, पहले घर में शुक्र बैठे हैं इस कुंडली में। तो शुक्र का जो मूलांक है, वो शुक्र का मूलांक हम लिख लेंगे। शुक्र का मूलांक हो गया हमारा 5। मूलांक की टेबल में मैं आपको साथ में दिखा रही हूँ, इसको नोट कर लो, आपके लिए इजी रहेगा। अब जो हम सेकंड हाउस देखें, सेकंड हाउस में इनके 3 ग्रह बैठे हैं, यानी कि सूर्य बैठा है, गुरु बैठा है, बुध बैठा है। तो ये तीनों ही बैठे, तो इन सभी का लिख लो सामने 7, 9, 6। ये सारा हमने नोटिंग कर लिया। 7 आपका सूर्य का हो गया, 9 जो है वो आपका गुरु का हो गया और 6 जो है वो आपका बुध का मूलांक हो गया। इसके बाद आप चौथे घर में देखिए, चौथे घर में इनके अंदर चंद्रमा बैठा है। चंद्रमा जो है वो 3 नंबर्स का मूलांक होता है, 3 नंबर लिख लीजिए। अब उसके आगे जो 9th हाउस है, जो नवा घर है, उसके अंदर जहां कर्क राशि पड़ी 4 नंबर पड़ा, कुछ भी नहीं है, 0 लिख लीजिए। जहां कोई उस घर में अगर कोई ग्रह नहीं बैठा है तो आपने 0 लिखना है। और उसके बाद एकादश में देखेंगे तो राहु बैठा है, तो राहु केतु का भी मूलांक आप 0 ही लिखेंगे, 0 ही लिखेंगे। अब इसका सम टोटल कर लीजिए, यानी कि 5, 7, 9 और 6, 3 और 0 और 0, ये सबको हमने टोटल कर लिया, 30 हमारे पास आया है। अब मूलांक का टोटल, जो ग्रहों जहां बैठे हैं वो, और प्लस जो हमारे जो हमने भाव लिखे हैं, भाव के जो राशि के स्वामी हैं, उन सभी का टोटल, ये टोटल मिला लेना, यानी 30 मैंने जोड़ लिया। अब इसको जोड़ने के बाद मेरे पास आया 68। अब इस 68 को आपने डिवाइड करना है।
किससे डिवाइड करना है? 12 से डिवाइड करना है, क्योंकि कुंडली में 12 ही घर होते हैं। अब इसे 12 से आपने हाथ से डिवाइड करना है, कैलकुलेटर मत लेके बैठना, क्योंकि हमें इसमें शेषफल चाहिए। तो अब 12 से इसको डिवाइड करो, तो 12 से हमने 5 डाल करके डिवाइड किया ताकि 60 हमारे पास आ जाए। तो 12 5 से 60 हमने लिख लिया, 8 हमारे पास बच गया। अब जो शेषफल आपके पास आ गया उसको एक तरफ को नोट कर लो। अब आपने सेकेंड हाउस का स्वामी देखना है। टेबल मैं रेफरेंस के लिए आपको दे रही हूँ कि कौन से ग्रह का या कौन से नंबर के स्वामी कौन होते हैं। तो अब आपने सेकेंड हाउस में आपने देखा कौन सा नंबर है, उसके स्वामी को देख लो। अब इस एग्जाम्पल कुंडली में हम जो देख रहे हैं तो इनके स्वामी जो है सेकेंड हाउस में इनका नंबर पड़ता है 9 के स्वामी हुए गुरु। गुरु जो है वो वहीं बैठा है, क्योंकि तो जहां भी बैठा है गुरु, अगर ये आपके थर्ड हाउस में बैठे या फोर्थ हाउस में बैठे, वहां से जो आपका शीश फल आया है उसके आगे बढ़ना है। ठीक है, उतने ही नंबर आपने आगे चले जाना है। तो कैसे? अब गुरु इनका जहां बैठा है, जो द्वितीय का स्वामी है गुरु जहां बैठा है वहां से 8 हम स्टेप्स आगे बढ़ेंगे। तो यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 पहुंचा इसका भाग्य में, वहां पड़ती है कर्क राशि। कर्क राशि के अब स्वामी देखो कौन है, स्वामी हो गए चंद्रमा। अब इस व्यक्ति के लिए कह सकते हैं अगर चंद्रमा की दशा इसके आती है तो चंद्रमा की दशा इसके लिए वो होगी जो इसको नाम भी देगी, सम्मान भी देगी, इसको विदेश भी पहुंचाएगी, इसको बहुत सारा धन भी देगी। अब क्योंकि चंद्रमा की दशा इस समय जो इसकी ऑनगोइंग दशा चल रही है, 27 अक्टूबर 2023 से इसकी बुध की महादशा प्रारंभ हुई है और ये 2040 तक इसकी बुध की महादशा रहेगी। और बुध में भी फिलहाल अभी बुध में बुध चल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें ये देखना, अगर दशा बहुत देर से आ रही है इसकी, जो गुड लक की जो महादशा मैं आपको बता रही, जो बेस्ट बीतेगी, तो वो जो है वो बहुत बाद में आ रही है। तो ऐसी स्थिति में आप अंतरदशा भी देख सकते हैं और प्रत्यंतर भी देख सकते हैं, उसमें भी वो ग्रह अच्छा देगा, सब्जेक्ट टू अगर वो ग्रह अच्छा बैठा है। अब कैसे अच्छा बैठा है? या तो वो ग्रह उच्च का हो, यानी चंद्रमा अगर इस कुंडली में उच्च का होता तो डेफिनेटली अच्छे फल देता, या वो स्वराशि को हो यानी कि 4 ही नंबर में बैठा होता, या फिर वो केंद्र में हो या त्रिकोण में हो। ऐसे में देख रहे हैं तो वो आपके केंद्र में पड़ रहा है, तो चंद्रमा की दशा इस व्यक्ति को जरूर अच्छे परिणाम देगी। लेकिन अभी नहीं आ रही, वो काफी देर बाद आ रही है। तो हो सकता है ये कह सकते हैं कि उस समय ये व्यक्ति ना हो या उसका पीक पीरियड तब तक ना हो। अब इस एग्जाम्पल कुंडली में जो हम ले रहे हैं, क्योंकि चंद्रमा हमारे पास आया है, जो स्वामी बन रहा है, जो स्टेप्स हमने फॉलो किए उसके बाद चंद्रमा की दशा इस व्यक्ति के लिए जो आ रही है वो 2073 में आ रही है। तो लगभग ये व्यक्ति उस समय 77 ईयर्स के आसपास का रहेगा। तो 77 जो ईयर्स है या उसके बाद का जो है तो वो इसके लिए अच्छा रहेगा, ऐसे कह सकते हैं। लेकिन इतना लंबा समय तो वेट नहीं किया जा सकता। तो आप फिर अंतरदशा भी देख सकते हैं। चंद्रमा की अंतरदशा जब भी आएगी बहुत अच्छी जाएगी। जब भी आपकी इनकी अंतरदशा प्रत्यंतर दशा होगी तो उसमें लाभ करेगा, क्योंकि चंद्रमा अच्छा बैठा है। अगर, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखो, अगर आपका जो आ रहा है, जो आपने मेथड मैंने बताया है, उससे जो ग्रह आ रहा है वो अच्छी स्थिति में नहीं है, खराब है, नीच का है, आपका कोई अच्छा योग नहीं बना रहा है, राहु केतु के साथ है, तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो वो दशा आपके लिए अच्छी नहीं जाएगी। लेकिन अगर ये ग्रह अच्छा बैठा है तो ये आपको सब कुछ देगा, नाम, सम्मान, यश, कीर्ति, वैभव, पद, प्रतिष्ठा और सक्सेस, सब कुछ देने के लिए ये जो ग्रह है आपको तत्पर होगा। और अगर कोई राजयोग बना रहा हो तो और भी उत्तम है, खूब बढ़िया आपको रिजल्ट देगा।